जी राजन। जब तक इस राज सिंहासन पर हम विराजमान हैं तब तक हमारे राज हीरागढ़ की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज, राजन रवि के किरणों के जैसी, रवि के किरणों के जैसी जगमगाती ये आपकी राजधानी है। सिंह बकरी पिया करते हाँ एक घाट पर चोरी फटमारी जगाबाजी फरेबो फंड का जिक्र है इस राज्य में बिल्कुल नहीं। महामंत्री हिमालय सिंह जी महाराज, हम यही चाहते हैं कि हमारी प्रजा चलो वंश रहे। चोरी चमारी हमारे राज हीरागढ़ में नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा। स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे वीर और सेनाना कैलाश सिंह, आज हम इस वक्त हीरागढ़ के बादल में जो सेना तैनात है उस सेना के विषय में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं आदेश? तब मेरे साले बमला वीर सेनापति समाचार है सेना को कोई तकलीफ है और है तो नहीं जानने को मेरा दिल लेते जा रहे। हीरागढ़ सीमा बादल में हमारी सेना तैनात है। हमारी सेना पे कोई दुश्मन जुल्म और सितम तो नहीं कर रहा। हम यही जानना चाहते हैं आपसे। 42 जने रहे डॉक्टर है 42 से आप बिल्कुल निश्चित रहिए महाराज। सुनिए महाराज, आप निश्चित रहिए महाराज जी। कई बार चढ़ाई किया लेकिन हमारे दुश्मन हजारों बार परास्त हुए रहे और हार कर वापस चले गए। आपका शाही तिरंगा आपके बॉर्डर पर फहरा दिया गया है। सेनापति कैलाश, सेना हमारी जहाँ तैनात है इस पे कोई दुर्मोह शिकार न हो। हमारी सेना चलो अमन से सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी आराम से दे ताकि कोई परेशानी से राज्य पे न आ सके। सेनापति जी और महामंत्री कैलाश, महामंत्री जी और सेनापति कैलाश सिंह, एक बात आज हम बताना चाहते हैं। बतलाइए राजन। हमारी पहली महारानी का देहांत हुआ था। उनके कोख से एक पुत्र जन्म लिया था जिसका नाम उत्तम सिंह है। आज हमारा बेटा सयाना हो गया है। पता नहीं क्या होगा। अपने बेटे की परवरिश के लिए हमने दूसरी महारानी को ब्याह कर इस राज्य हीरागढ़ ले आए। उस वक्त हमारा बेटा उत्तम सिंह बहुत छोटा था। उसकी परवरिश के लिए हमने दूसरा ब्याह किया। लेकिन एक बात नहीं जानते होगे तुम लोग, मेरी पहली महारानी के मायके से एक हीरा मणि लेकर के आई थी। वो तब से हीरा मणि हमारे हीरागढ़ में आई, तब से इस राज की दौलत बढ़ गई। हर साल शुक्रवार के दिन 6 फरवरी की शुक्रवार को हर साल की तरह इस बार भी हीरा मणि की पूजा बहुत धूमधाम से हुई।
काफी लोग ऐसे चलत हमारी प्रजा में, हमारी प्रजाजन और काफी लोग वहां पे उपस्थित थे। उनके सामने हीरा मणि पूजा हुई, उनकी अर्चना हुई और उस हीरा मणि को हमने अपनी दूसरी महारानी के हाथ में सौंप दिया। जी महाराज। आज हम चाहते हैं हमारी महारानी बेला को और हमारे राजकुमार पुत्र उत्तम सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। सिपाही बिहारीलाल, महाराज के आदेशानुसार इसी वक्त राज दरबार से राजमहल जाओ। राजमहल से महारानी जी व महाराज के इकलौते वारिस युवराज उत्तम सिंह को राज दरबार में बुलाकर ले आइए। खुशहाल हो बेटे, जरा खुशहाल होती मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ प्लीज शौक से कहो, क्या बात है? तो बुलाए महाराज दरबार में, बुलाए महाराज दरबार में, काम क्या है जरूरी वो बतलाइए और बरखता दासी से महारानी जी, इस रात दरबार में मैंने तुम्हें क्यों बुलाया हूँ ये हम जरूर बताएंगे। और तुम्हारी ना ही कोई गलती ना तुमने कोई खता किया है, तो सुनिए हमारी बात को। बुलाया बुलाया मेरे जीवन के दुख में कहानी है तुम महारानी जी। जिस वक्त हमारी पहली महारानी का स्वर्गवास हुआ उस वक्त हमारा बेटा उत्तम सिंह बहुत ही छोटा था। इसकी परवरिश के लिए हमने तुमसे शादी किया, शादी करके इस राज हीरा कर ले आए। एक बात तुमसे जानना चाहते हैं कि कल हीरा मणि की पूजा थी, उस पूजा के बाद वो हीरा मणि हमने तुम्हें सौंपा था, उसे लेकर के आई हो रात दरबार में। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसके विषय में, तो सुनिए हमारी बात। पेटों को देंगे जब मैं ना रहूं,
ये हीरा मणि हमारी पहली महारानी की निशानी है। ये पहली महारानी के मैके से आया था। जब से हीरा मणि इस हीरा गहराज में आया, इस हीरा गहराज की किस्मत बदल गई। लोग हीरा गढ़ का नाम बहुत ही शान से उत्सव देते हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हीरा मणि जो है सेनापति को कहा दीजिए आप, जब मैं न रहूं तो हीरा मणि हमारे बेटे उत्तम सिंह को सौंप देंगे। सेनापति क्या बात है राजमाता? दीजिए ये हीरा मणि संभाल कर रखो। ये आपकी नवा लॉन्च की हो ना? ये नवा लॉन्च की हो ना? और हम यार माँ तेज जाहिर ना हो जाता है। राजमाता आपने ठीक कहा राजमाता, ये हीरा मणि इतनी लाइक है कभी गायब नहीं हो सकती जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा। ये लाइट महाराज, लगा है यार, ये लाइट आज सुधियान नहीं आपने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया है और मैं आपके चरणों का गुलाम, एक छोटा सा तुच्छ आपका कर्मचारी। आपने अगर ये विश्वास किया है राजन, तो मैं भी इस पाक वर्दी की कसम खाकर कहता हूँ, इस पाक वर्दी की कसम खाकर कहता हूँ राजन, कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हीरा मणि की सुरक्षा मैं करूंगा। और जब ऊपर वाला ऐसा ना करे कि आप ना रहें, लेकिन महाराज संसार का ये नियम है, आना जाना तो लगा रहता है। आपके न रहने के बाद मैं हीरा मणि आपके बेटे युवराज उत्तम सिंह को सेनापति के इलाज से मेरा वादा है। इसी विश्वास के साथ तो हमने ये हीरा मणि आपको सौंपा हो कि जब मैं न रहूं तो इस हीरा मणि को हमारा बेटा जब राजगद्दी पे बैठे तब ये हीरा मणि हमारे बेटे के हवाले कर देगा। मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त हमारा युवराज राजगद्दी पे बैठेगा, उसी समय सभी राज दरबार, सभी प्रजा के समक्ष ये हीरा मणि मैं युवराज को ऐसा ही होना चाहिए सेनापति कैलाश से। महारानी जी, अब आप राजकुमार उत्तम सिंह को साथ लेकर राजमहल जाइए। राजमहल जाकर के आप लोग आराम कीजिए। जाओ बेटे राजकुमार उत्तम सिंह, अपनी माँ के साथ राजमहल जाओ। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। बेटे सदा खुशहाल रहो बेटे। सेनापति कैलाश सिंह, महाराज इस हीरा मणि की रक्षा करना अब ये तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ महाराज, जान से भी बढ़कर इस हीरा मणि रक्षा करना। और जब मैं न रहूं, इस राज सिंहासन में हमारा बेटा राजकुमार उत्तम सिंह बैठे तो हीरा मणि हमारे बेटे को सौंप देना, उसकी हिफाजत उसके बाद हमारा बेटा राजकुमार उत्तम सिंह करेगा। हाँ महाराज, ये मेरा वादा है राजन, कि जब आपका युवराज इस सिंहासन में विराजमान होंगे तब ये हीरा मणि में उन्हें प्राप्त करवा दूंगा। ठीक है महामंत्री, अरे बहन लगा दे जी महाराज, ये हीरा मणि हमारी पहली महारानी की निशानी है। जी राजन। सेनापति जी, हमारी महारानी की निशानी है ये, और हमारा बेटा भी उनकी पहली महारानी की निशानी है। इसलिए हम महारानी के अरमान को कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि मरते वक्त उन्होंने कहा था महाराज कि ये हीरा मणि हमारे को सौंप कर जा रही हो, लेकिन इस हीरा मणि को और हमारे बेटे की
हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए ये हीरा मणि हमने आपके हवाले किया है। सेनापति जी, अब आप इस हीरा मणि को लेकर जाइए, इसकी हिफाजत करिए, तो भी सीमा बॉर्डर पे जाके सेना की देखभाल कीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए। आप महामती हिमालय से जी महाराज। आप हीरागढ़ की ओर जाइए, हमारी प्रजा से मिलिए। अगर हमारी प्रजा को कोई कष्ट हो, उनके कष्ट को दूर करना हमारा और तुम्हारा फर्ज है। अगर उनके दुख को दूर न कर पाओ तो उन्हें लेकर के हमारे पास राज दरबार में उपस्थित हो जाओ। हम कोशिश करेंगे अपनी प्रजा के दुख को दूर करना, ये हमारा भी फर्ज है। महाराज, आपके आदेशानुसार इसी वक्त आपके राज हीरागढ़ प्रजा के बीच भ्रमण करने के लिए प्रस्थान कर। खुशहाल हो महामंत्री। बिहारी लाल, अब आज से रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो। हम कही अस्सलाम वालेकुम। और किसी की गले छोड़िए, चंगी गले किसी की गले है, मैनू भी चंगा होंदा ऐसा भी चाहिए। अभी देखिए हीरागढ़ का शाही दरबार लगा था, महाराज सिंहासन बैठे हुए थे। महाराज के दाने हाथ की तरफ उनके महामंत्री हिमालय सिंह बैठे थे। महाराज के दाने हाथ की तरफ उनके महामंत्री हिमालय सिंह बैठे थे, और दाएं हाथ की तरफ उनके सेना के सेनानायक कैलाश सिंह बैठे थे। महाराज ने भरे दरबार अपनी महारानी जी को बुलाया। पहली रानी जो महारानी थी उनका स्वर्गवास हो गया, खत्म हो गई, बहुत सीधी रही बेचारी। अरे भगवान से काम है वो भगवान कहा वो हितान के महारानी तो जिंदगी भर का बिल्कुल निकल। और अरे उनके पिताजी भी बहुत सीधे थे। अच्छा, जब महाराज ने उनके साथ शादी किया तो पहली वाली महारानी के पिता ने अपनी बेटी की विदाई में हीरा मणि दिया था। और जब महारानी का देहांत हो गया तो हीरा मणि महाराज के हाथ में आ गई। और जब दूसरी शादी किए, ये जो भी राजकुमार आए थे बहुत छोटे थे, तभी महाराज का देहांत हो गया। अच्छा, युवराज की परवरिश के लिए दूसरी शादी किया। और जब ये मेहरारू आई महारानी जी, तो महाराज वह हीरा मणि महारानी को दे दिए। लेकिन आज देखिए भारत दरबार महारानी को बुलाकर महाराज का वह हीरा मणि ले आवा, उसको सेनापति को दे दिए। सेनापति को दे दिए सब जन को। हीरा मणि हो गई, विवाह हो गए। आज एक बात याद आ गई, क्या?
यही बात के वो अयोध्या जी में भय रही। अयोध्या जी में हाँ कैसे? वहाँ मुदरी मारी मुदरी हाँ वहाँ है मारी मुदरी राजा दशरथ का मिली डेहरी की टकाई में। वहाँ मारी मुदरी राजा दशरथ का मिली डेहरी की टकाई में। और वहाँ है हीरा मणि मुदरी रानी सीता का मिली मुंह की दिखाई में। और वहाँ मणि मुदरी राम का मिली खिचड़ी की खवाई में। और वहाँ मणि मुदरी केवट का मिली गंगा जी की उतराई में। लेकिन वह मणि मुदरी बाद में पहुंच गई लंका। और वही मुदरी से सीता माता और राम की पहचान हनुमान जी ने कराया था। कहाँ कहाँ पहुंची लेकिन टिकी वो मरी मुदरी सीता जी लगी। अच्छा तो बाद आवाज यह मरी कहाँ से आई, कोई के लगे रही, फिर कोई के लगे गए। अब सेनापति लगे गए हैं और सेनापति उसकी सुरक्षा करेगा। और जब यहाँ का युवराज सिंहासन पर बैठेंगे तो वही मरी सेनापति युवराज को दे देंगे। वही मरी देंगे। आई जन के जाए हमका तुमका कराएंगे का है। कौन जरूरत है भैया? कहूँ का मरी मिले, कहूँ का का मिले। हमका तुमका को 10-20 रुपया नहीं दिए के लिए घरे रहा। चाहे को का मरी मिले चाहे को सड़ी हमका तुमका कहा करे। 1 गिलास पानी के तो को पूछत रहेगा कि दुआरे आए हाला पानी पी लिया। हाँ ठीक कहा तो मरी का को ससुर पूछ कोई नहीं। आई जन के जाए हमका तुमका कराएंगे का है। करेंगे। इंतजार कीजिए, अभी हिमालय सिंगाएंगे महामंत्री जी। दामंत्री जी हाँ उसके बाद हम लोग वो कुछ बताएंगे तब यहाँ से चलेंगे। रामबली यस बिहारीलाल जय हिंद बिहारीलाल एंड रामबली यस माय डार्लिंग रामलाल यस माय डियर संगवाला यस माय डियर सन सन्नाई हराम खोर यस माय डियर सरवाला यस माय डियर सर वहाँ कहा जा रहे जल्दी जल्दी साला डार्लिंग निकल गया रमणी आज चला दरबार लगा और महाराज अपने राज सिंहासन पर विराज दरबार के समस्त कर्मचारी मौजूद थे और राज दरबार
महाराज ने अपनी महारानी और अपने बेटे युवराज उत्तम सिंह को बुलाया और महारानी जी से कहा, महारानी जी, जो हीरा मणि तुम्हारे पास है, जो हीरा मणि तुम्हारे पास है, उस हीरा मणि का सेनापति कैलाश सिंह को कहा दे। रमलिया, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? हमें हाथे नहीं ला तो ही आप खजुआ रहे हैं। तेरे हाथ नहीं रमले, महाराज ने सेनापति कैलाश सिंह को वफादार समझा। सेनापति कैलाश सिंह को वफादार समझा और महाराज ने मुझे गद्दार समझा। इसीलिए सेनापति कैलाश सिंह के हाथों में हीरा मणि दे दी गई। तुमका मणि देन गए, तुमका घूरव नहीं लिखा गया। सबके आज 18 वर्ष से महाराज के साथ वफादारी करते चले आ रहे हैं, लेकिन महाराज ने हमारी वफादारी का ये सिला दिया। अरे यार, नहीं महाराज नहीं, आज तक तुम लोग महामंत्री युवराज सिंह की वफादारी देखा और आज के बाद इस राज्य हीरानगर में शुरू होगी बर्फबारी। इसलिए रमणी और हरियल हमारी बात को ध्यान दे देना। इसी हीरानगर के दानवीर हीरानगर के दानवीर सम्राट ने सबको बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है पाठ भरोसा सेनापति पर भारी। बढ़ा दिया है पाठ भरोसा सेनापति पर भारी। और उसके आगे पूरा हम सब खुद की महारानी पर भी न किया है तो भिखारी। खुद की महारानी पर भी न किया है तो भिखारी। हम सारा सफल साथ ऐसा कितना रात दिन प्रजा में मरता टाइम पे टाइम दौड़ता बैठा रहे दम से हीरा मंगल करके किया
सम्मान किया गया। आज हम कसम खाते हैं कि उस अपमान का बना जब तक नहीं चुकाएंगे तब तक टाइम से नहीं हरिलाल, अगर तुम दोनों हमारा साथ दो तो तुम्हारा ही फायदा हमारा ही फायदा। अब बाबू साहेब, बोल रहे बाबू साहेब, वो बोलेगा कैसे? अब हमारा सबका कौन फायदा होई? रमणीय हरिलाल, अगर तुम दोनों ने मंत्री हिमालय सिंह का साथ दिया और तुम लोगों के कारनामे अच्छे हुए और मैं इस राज हीरागढ़ का सम्राट बन गया, तो हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं उसी दिन रामबली तुझे यहाँ का महामंत्री तब तो तुम बिहार राजा बनो। और बिहारीलाल रामबली को यहाँ का महामंत्री और तुम्हें यहाँ का सेनापति। समझ गए? भतीजवा के मौसी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमार तुहार किस्मत लौटे वाली है। भतीजवा के मौसी जिंदाबाद। हाँ, हमार तुहार किस्मत लौटे वाली है। किस्मत लौटे वाली है। अब पार्टी बदलो। पार्टी बदले मतलब महाराज की पार्टी में कुछ न कह बोगे। अच्छा, अब अगर इनकी पार्टी ज्वाइन करोगे तो उन्हें दिन यहाँ के राजा बन जाएंगे। हाँ, तो हमका तो बना दे है मंत्री और तोहका बना दे है छिनारपति। सेनापति बोला, लेकिन इस पद को पाने के लिए जो हम कहेंगे तो तुम दोनों करोगे। आदेश करो, मंत्री बने के बड़े एक टाइम से सबका भूत काट ले। सबका नहीं रंगरी, जितना कहेंगे सिर्फ उतना करना होगा। अरे तो तुम करवावत जाए, हम करत जा। क्या नहीं? काम ठीक है रमणी और बिहारीलाल, हम अपने फार्म हाउस पर चलते हैं। तुम दोनों 5 मिनट के बाद हमारे फार्म हाउस पर मिलो। सीधा ऊपर जाएगा, कोर्ट कचहरी भाग रहेगी, 108 पर लड़कर चोर से ले उठाएगी की। साला हल्का धगा है, बेईमान कहो साला चोर महाराज जौन बड़ी सेनापति के देवाज है ना, है आज भगवतिया न है। चिल्ला रहा है। गरज रहे जैसे जेठ के बादल। हाँ साले एक चीज नहीं जोते जौन बादल गरजे थे वो 7 जिंदगी बनाए बरस। ये बात तो भैया सही है। वही घर घराए के ऊपर चले जाते और देखता बरसे खोद चुपके चुपके आओ तो वह पानी गिराए के चला जाए। सही कह रहे हो भैया, बरस कर चला जाता है। अरे महाराज की मरी है, हाँ बहू के दिवा दिए यार। हाँ, हमसे तुम जिक्र कर रहे। अरे कौन हो हमारे का हानि, हाँ हमका कम जरूरत यह है यार। कुछ नहीं, एक चीज महाराज जी को संभालने वाले तो कर सकते हैं। एक चीज नहीं सुने, राजा बने का मरी जाता है का राजा बन गई है। राजा को नहीं बनेगा, राजा नहीं रो वो बनी है। बिल्कुल बने पैसा चोर। यही तरह के तो राजा बने बतावा
जेब में चवन्नी पैसा नहीं जुहार। अच्छा हाँ ना पैसा रोक लगे 10 रुपया दाढ़ी बनवाओ को नहीं जुहार। हाँ मानी तुम्हारा सरकारी खर्ची के हाथ दाढ़ी रखाए घूमत गंधात हुई है सुन गंधात हुई है। हाँ तब नहाता नहीं तो जल्दी हाँ नहाता था कहा दाढ़ी में जुआ पड़े हो नहीं जुआ नहीं लोगे वाले जानवर हैं। तो हो सकता है 4 गोड़ वाले। हाँ हाँ मान सकेंगे। और सुना हाँ ये कुछ कर पाई है ना हाँ तो परेशान न हो। राजा बनेगा मरे जा तो सकल चेहरा का ना ही ख्याल करते। ये ससुरऊ बांदर का हसबूत बांदर के ना ही है रहते मुहा जैसे भैंसी का चूकर। ये राजा राजा जिंदगी में बन पाई। तुम चिंता नहीं करो। हाँ ये सार बताओ जगत में चौराहे पाथी भी ढूंढ ढूंढ भी है। हाँ वो राजा बने नहीं वो सब कहा हो तो अच्छा हम अपनी आंखें देखा है। यही जगत में चौराहा पर ये सारा थी भी ढूंढ ढूंढ दिए रहा। ये तो पैसे में सारे गिरा चिंता न करो आओ महाराज के सामने हम चलते हैं। हाँ। और महाराज से शिकायत करके इनके बच्चा को करवाए जो फांसी। हमारा मुंह कैसा अबे तुम नहीं कह अभी अभी हमने सुना इसका मुंह जैसे बंदर का। यही कही हम तेरी नजर में बंदर लगते हैं मारो खाने तेरी आवाज कैसे बंदर। मजा आएगा तू। और दूसरा क्या कहता है बंदर का नहीं इसका मुंह जैसे भैंस का। ये नाच कितनी गहरी नाचता है। नाची नहीं सीखी थी। कौन सीखता है। इसको कब सीख लिया रे क्या गलत सलत नहीं कहे नंबरदार। बिहारी लाल ये जात का ये बहिर है। हमारा जाने वही नकला में ये जात का अहीर है तू ससुरा है कहीं। तूने कहा ये जात का अहीर है लेकिन इसने कहा ये काम का बहिर है। और रमणी हमने भी सुना ये मंत्री हिमालय सिंह चौराहे पर आप बैठ है। अब बीबी बिल्डिंग का पीता था जगतपुर चौराहे पर कब देखा रे यही भाई कब देखा। भाई हम समझा रहे नहीं यही बताएंगे और तू क्या कहा रे ये जैसे सरकारी खसी बदबू देता है। मजा आएगा और क्या बोला चलो महाराज के पास चलते हैं। महाराज से बात करने के बाद उसको फांसी की तक तो आई तेरी औकात कैसे बढ़ गई है।
नाच रहा है? बाबू साहेब, कौन है? बाबू साहेब, अरे बोल। आप इतना काहे मुंह साले हैं? क्या बोलो? नहीं इतना जो क्रोध में वही आ गए। अच्छा हाँ गुस्सा न अगेन मुंह साले। और बाबू साहेब, बोल। आपका क्या विश्वास है कि हम आपको बुराई कर सके थे? ना रमरी और तो जिंदगी में कबो नहीं कि इनका देखा रहा क्या? वही बुराई आप कर। आप अच्छी तरह से जानत है कि हम कुछ हो, लेकिन आज तक वो पीछे नहीं की। क्या क्या पीछे में? ना। पीछे मतलब पीछे कौनो बात नहीं की। ओ बात। हमेशा जौन बात कहा कि सामने कहा मुहे पर। हाँ रमरी आज वह नियम है। आज ही नियम है। जौन कहा बात के मुहे पर कहा। हाँ बाबू साहेब, हाँ हाँ रमरी। जौन कहा आपके मुहे पे कहा और जौन करब आपके मुहे में करब। कहने वाली बात तो ठीक है, लेकिन मुंह में करेगा क्या रे? हरामजादा। आप समझो नहीं ना? क्या समझा रहा है? मुहे में क्या करब? क्या करेगा? ओ रमरी मैंने मार दिया। इश्क का मंजन। लगा तो नहीं? तेल लगाओगे ना? पूरी गलती यही चोर सारे करके बराबर है। क्या रे? जब आप चले गए तो सारा आपको जौन जौन बुराई की थी, सारा पहली महतारी तो करियाई गरीब वाला सिस्टम था तो हमारे खिलाफ खाए का ठेलुआ जो इस्लाम की दबाव है। ये चाहिए। अगर किसी ने आवाज उठाया तो हम उसकी जुबान काट कर पालतू कुत्तों को पिलाएंगे। और तूने हमारे विपक्ष अपना मुंह खोला, ये हाँ इसकी सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। रमरे लोग गिनकर साले के पास अंतर मारे। आवा बात बच्चा तुहार में उतर है। उनकी मार में तो बच गया और हमारी मार में तुम बेहोश हो जाए। बहुत दुपुर दुपुर करता है क्या ये पता है? क्या पुनः रोए नहीं? आज का व्यवहार खत्म। आदेश है माना जरूर, नहीं झूठ के मारो। परेशान न हो, ज्यादा तकलीफ हो तो वासलीन लगो। सही मरी हो। अब तो हर बात समझा है। एक बात सुन जा सरवा का कहा था, भैया तुम सही मरी हो। नहीं सही के नंबर अब झूठ के मरम। खाली बेहोश हो फिर लौटी हो। खड़े हो और चबूरी बांधो और शुरू करे जाए थे। और जो हम धीरे धीरे मारी तो जोर जोर चिल्लाया। चिल्लाए में कसर न रखा और चिल्लाए में कसर के हाथ तो इधर से चालू करो। चलो चबूरी बांधो, ले हरा भरा। कहाँ तय मारे ढाल मदार? 500 खाली 500 होते थे इतना सर कभी हो सौ कहीं। अरे 5 बहुत है भला, 5 बर्दाश्त करिए।
मारने के लिए और कुछ साले मेरे को मार दिया। तोहरे मार दिया और तुम मरवा ले रमणी, आज हम कसम खाते हैं कि जब तक महाराज और महाराज के वंश का सत्यानाश नहीं करूंगा। महाराज के राज होगा जब तक खदान में तब्दील नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यही बात सेनापति कैलाश सिंह की। कैलाश सिंह, तूने अभी सिर्फ महामंत्री हिमालय सिंह को देखा है, जाना और पहचाना नहीं है। अरे हिमालय सिंह वो ऊंचाई है जिसे देखने के लिए इंसान को सर ऊपर उठाना होता है। खानदान का बर्बाद इस्तेमाल न कर दिया छत्री खानदान में हम चलते हैं अपने फार्म हाउस पर, वहीं पर कुछ विचार बनाएंगे। तुम लोग 5 मिनट के बाद हमारे फार्म हाउस पर आकर अगर किसी ने तो सीधा ऊपर जाएगा। बहुत तकारी भाग में होगी 108 पर लड़कर। खड़े हाँ अगल बगल देखो तो कहा इज्जत खाए हैं यार देखना पाओ साला प्योर कौनी किया आएगा। मार खड़ा देखा खा गया नहीं जान पाओ साले तो आएगा। नहीं के अगल बगल देख लेगा फिर चलिए न कहीं हम कहता है आधी पानी आग पता लागत है, लेकिन एक साले जाग पता ना लागत। ऐसा सर्व पीछे चुप्पे चुप्पे आई ना। अरे मोर भैया जैसे करो ठेकेदार सफेदा का बुकला फोड़ा जवन जवन मार मारत है ऐसे सर्वा परवरी पोखरी खलियाई सो। जब तुमका मारिस ना मजे के तो पुलिस जब तुमका मारिस तो हमका बड़ा नीक लागल। पटा बाबू तो हमारा पे उभारी है, हमका मार तो नीक लाग बहुत नीक लाग है। तुमका मार तो कैसे लाग? जब हमारे खरीद करने से ना और नीक लाग जब हमें खरीद करने से तो हमारा आगे में कछ में हरा हमका मार तो नीक लाग और इनका मार तो लाला घर को करी बटूर गए। साले हिसाब से रहा नहीं धर्म नहीं बना फटफटा गया। और सुनो अब उठाओ बंदूक यहाँ से मैं चलूंगा। अब जाऊंगा और हम लोग कमरे में बैठकर प्लान बनाएंगे कि कौनी तरह महाराज का मिरोरा जाए, कौनी तरह युवराज का मिरोरा जाए, सबका मिरोर मिरोर तो मैं बने राजा और मैं बनूंगा यहाँ का मिनिस्टर और तुमको मंत्री बनकर दिखाऊंगा। कसम है। अच्छा कसम है लक्ष्मणपुर रेलवे स्टेशन का जब तक मंत्री न बन जाओ तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। यही हो यार। चलो चलो तो एक गाना सुना दे भाई। कौन गाना? तो एक गाना। अच्छा सुन ला एक गाना। हाँ एक गाना सुन लिया। हाँ देखिए हाँ है तोहरे घर की तरफ का है सबका अपने हिसाब से करेगा दादा। डेढ़ घंटा तो हमका लगते हैं पक्के लिखा पढ़ी में। सुना हाँ एक लाइन सुन लो बस एक लाइन ज्यादा नहीं। कहा हाँ सुन ला। हाँ देखिए सुनिए क्या बता रहे हैं। क्या
दुनिया में तो ब्रह्मा कहने का लिया अब की दुनिया। अब की दुनिया, अब की दुनिया में तो ब्रह्मा कहने का लिया अब की दुनिया। नर नारी सब लोवर पहने और जींस के पैंट मंगावे। नर नारी सब लोअर पहने जींस का पैंट मंगावे। रोड पर निकल जा हाँ तो पहनावा से पता ना लागत के लेडीज कहीं की जंक्शन। अब तो लौटो फुग्गा लगाए घूमत है। अरे बात छोड़ा लड़की पहिरा थे कि नर नारी सब लोवर पहने और जींस के पैंट मंगावे। दाढ़ी मोच कब काम कराए टिकट बाजार रखावत घूम जैसे बीती हिंदिया अब की जिंदगी। वाह महाराज, वाह महाराज, आज भरे दरबार, आज भरे दरबार तुमने मेरा अपमान किया, तुमने मेरा अपमान किया, अपनी नजरों से हमें गिरा दिया। महाराज अरे दरबार हाँ मेरे हाथ से चालू रहा तो है। मेरे हाथ से छीन कर हीरा मणि अब चालू है। उस हराम जादे सेनापति को दे दिया। मेरे ऊपर से तुम्हारा विश्वास हमेशा हमेशा हट गया। जिस तरह तुमने भरे दरबार मेरा अपमान किया है उसी तरह आज मैं कसम खाती हूँ, आज मैं कसम खाती हूँ महाराज, जब तक तुम्हें बर्बाद नहीं कर दूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। और एक दिन ये हीरा मणि मैं हासिल करके रहूंगी। इस हीरा मणि के लिए इस हीरा मणि के लिए अगर हमें खून की नदियां बहानी पड़े तो भी मैं पैर अपना पीछे नहीं रखूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद है सेनापति से वो हीरा मणि हासिल करना, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब तक मैं सेनापति से हीरा मणि को हासिल नहीं कर लूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। इस हीरा मणि के लिए महाराज अगर हमें तुम्हारा खून करना पड़े, तुम्हारा खून करना पड़े, फिर भी मैं अपना कदम पीछे नहीं रखूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद है हीरा मणि। हीरा मणि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करूँगी कैसे, क्या करूँ ताकि वो हीरा मणि मेरे हाथ आ जाएगी। दिमाग काम नहीं करता, कौन सी चाल चलूं? हीरा मणि मेरे कब्जे में हो। एक उपाय सोची है मैंने, क्यों ना मैं मंत्री साहब को बुलाऊं, उनसे कुछ बातें करूं, जरूर वो वीडियो नहीं कोई बात को सुनेंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। बिहारीलाल
बताऊं? कहाँ थे अब तक? कौन से थे वो? जी, जाओ इस वक्त मेरे पास मंत्री जी को भेज दो। मेरे हुक्म की तामील। महारानी जी, ये आपका गुलाम महामंत्री हिमालय सिंह जानना चाहता है कि आपका मुखमंडल मलिन क्यों है और ये गुलाम का बुलाने का कारण क्या है। हमेशा जब भी आता था आपका चेहरा गुलाब के फूल के जैसा खिला रहता था, लेकिन आज ये चेहरा, ये आपका मुखमंडल मलिन है महाराज। मेरा मुखमंडल हाँ। आज तुमने घरे दरबार देखा अपने बेटे को और हमें बुलाकर महाराज बड़ी आसानी से मेरे हाथ से छीन कर हीरा मणि उस जाने को दे दिया। हाँ महारानी जी, इसका मतलब महाराज मुझ पर विश्वास नहीं किया। हाँ महारानी जी, मुझ पर विश्वास नहीं किया, हमें अपनी नजरों से गिरा दिया है। हाँ महारानी जी, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महारानी जी, क्या कहना चाहते हैं? कि आपने देखा मंत्री महाराज को, आपने देखा मंत्री, आपने देखा मंत्री महाराज को, अरे दरबार किया मेरा अपमान है, छीन कर मेरे हाथों से हीरा मणि दिला सेनापति के दिया है। आज भरे दरबार मेरी बेइज्जती हो गई मेरे हाथ से, वो हरामजादा हाँ महाराज जी, हमने देखा तो बात ये तो मुझे भी और खड़ी रानी जी, बात ये तो मुझे भी खड़ी रानी जी, ऐसा करना न था उनको फिलहाल है आपके पास भी तो सोचो घर में ही थी, राजन जाने न कैसी चली चाल है। साथ दे दो हमारा अगर मंत्री जी, साथ दे दो हमारा, साथ दे दो हमारा अगर मंत्री जी, छीन कर हीरा मन को दिखाओ मैं, साहवा से लपट को मिटा करके मैं तुमको राजा यहाँ का बताऊं मैं। हाँ मंत्री जी, मैं वादा करती हूँ अगर तुम मेरा साथ दे दो, अगर मेरा साथ दे दो तो मैं तुम्हें एक दिन यहाँ का महाराज बना। नहीं महारानी जी, तो महिला की महारानी और हैरान जी, आप महल
आप हीरा मणि जब लगे आपके, फिर महारानी उस दिन बताऊंगा। खाके कहती वो परमात्मा की कसम, खाके कहती वो परमात्मा की कसम, साथ छोड़ू नहीं जिंदगी भर कभी, तुम भी राजा बनो मैं भी रानी बनूं, चैन से जिंदगी फिर गुजारूं। हाँ मंत्री जी, मैं वादा करती हूँ अगर तुम मेरी हाँ में हाँ मिला दोगे तो मैं कसम खाती हूँ एक दिन मैं तुम्हें जहाँ का महाराज बना दूंगी और अपनी शादी तुम्हारे साथ रचा लूंगी। सच में महारानी जी? महारानी जी, इसी दिन की तो हमें दरकार थी कि यार कब आपका साथ मिले, कब अपने बाप का बुला महाराज और महाराज के खानदान से चुकाऊं। महारानी जी, अब आपका साथ मिल गया है तो हमारी बात तो रख रहा हूँ मोहब्बत तुम्हारे कदम, धोखा देना नहीं तन निभा देना, और आओ हंस के लगा लूं गले, आओ हंस के लगा लूं गले से, तुम्हें प्यार होता है क्या है? आई लव यू रानी जी, आई लव यू। बहुत दिनों से तुम्हारे लिए ये आपका महामंत्री हिमालय सिंह बेताब था, लेकिन आज ये मौका मिला तो हमने सोचा इस सुनहरे मौके को हासिल न रामबली। अरे आप तो पक्के खिलाड़ी हो भाई, आप हमेशा चौका मारते रहो, हमेशा चौका मारते रहो, आप छक्का मारते हो। हमार दिए छक्का रे, तो हमार दिए छक्का, मतलब आप छक्का मार दियो, गेम लहा दियो का। एक बात बता, हाँ? यहाँ था नहीं, हमका आवे जाए में टाइम नहीं लागत, फुल लगे चले जाए तो फुल से फिर निकल जाए। या हियर रहे कहाँ चैनल चला जाता है, बनाओ कहाँ से निकल आता है कमरा 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 कमरे से। हाँ, और कहाँ से निकल? लेकिन मंत्री जी, महारानी आज मैं अपने कमरे में बैठकर एक उपाय सोची हूँ। बतलाइए उपाय क्या है महारानी जी? पहले कागज और कलम लाए। ठीक है, इसी वक्त आप क्या जैसा अनुसार जा रहा हूँ, कागज और कलम को ले। मतलब कागज कलम से वही कागज पर लिखा जाए याद टाइम में कुल कई जने भय, क्या? मतलब कई जने के न्योता पठवावे के है लिखी है। बदतमीजी। महारानी जी, इस खत में क्या लिखना है? लिखो, श्रीमान सेवा में सबने निवेदन है कि यहाँ तक ठीक है। कहाँ की रामायण चालू कर दिया रे? चिट्ठियों में यहाँ लिखा जाता। लेकिन अब चिट्ठी खत नहीं लिखा जाता, हाँ, लेकिन ये महारानी की कोई चाल है, तो देखो आगे होता क्या है। बतलाइए महारानी लिखना क्या है? देखिए, मंत्री मंत्री व महारानी व महारानी और बेटा, और बेटा, मैं सेनापति के साथ सेनापति के साथ राज दरबार छोड़कर
राज दरबार छोड़कर जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी चिंता मत करना। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। बस इस खत को आप महाराज की राइटिंग में लिखी। हाँ, और कोई ये ना समझ पाए कि महाराज का लिखा हुआ नहीं है। नहीं, बिल्कुल महाराज की हैंड और राइटिंग। देख आओ महाराज तो बाएं हाथ से लिखत रहे, तुम तो दाहिने हाथ से लिखत रहे। अरे दाहिने हाथ से तो लिखते हैं, लेकिन महाराज की राइटिंग है ना। हाँ राइटिंग तो है, सेम टू राइटिंग। सेम टूरो राइटिंग। वो नहीं तो वो नहीं तो फाड़ो। कहा तो है। अगर महारानी आपका आदेश हो तो महाराज के सिग्नेचर भी कर लेता। ये तो और अच्छी बात है, कर हाँ, दीजिए। क्योंकि साबुत ऐसा हो कि कोई कभी मुलजिम दूसरा ना पकड़ा जाए, जिसको फंसाया जाए। हाँ, ये साइन हो जाएगा। महाराज अब देखना महाराज, हम इस शतरंज की चाल को जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुमने मेरे हाथ से हीरा मणि छीन कर उस शरामजादे सेनापति को दिया, अपने को अच्छा नहीं किया, बल्कि महाराज तुमने अपनी मौत का बुलावा दिया, और वो हाल करके छोड़ूंगी तुम्हारा हीरा गढ़ के लोग तुझे पहचानने से